मानसून कवर्स ऑल ऑफ इंडिया रेन्स रैक में मानसून ने कवर किया यानी मानसून फैला ऑल ऑफ इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में। मानसून पूरे भारतवर्ष में पहुंचा। रेन्स यानी बारिश। रैक में बारिश ने भारी तबाही मचाई। रैक का मतलब भी तहस नहस कर देना और महम का मतलब भी होता है तबाही मचा देना। ठीक है। कवर का मतलब उस चीज़ को ढक लेना यानी वहाँ तक पहुँच जाना, इसके लिए आता कवर। यानी कि मानसून पूरे भारतवर्ष में पहुँचा और बारिश ने भारी तबाही मचाई। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यू दिल्ली। The southwest monsoon has further advanced into the remaining parts of Rajasthan, Haryana, and Punjab, covering the entire country. The Indian Meteorological Department said on Thursday, even as torrential rain unleashed widespread destruction across the country. Full stop. The southwest monsoon हैज़ फर्दर एडवांस। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो आगे बढ़ा। ठीक है। फर्दर यानी आगे, एडवांस यानी बढ़ना। इनटू द रिमेनिंग, किसके अंदर? द रिमेनिंग पार्ट्स यानी बचा हुआ जो हिस्सा है ऑफ राजस्थान का जो बचा हुआ हिस्सा है उसके अंदर बढ़ा, हरियाणा के अंदर बढ़ा और पंजाब में। और कवरिंग यानी फैलते हुए, एंटायर कंट्री यानी पूरे देश भर को कवर करते हुए, पूरे देश भर में फैलते हुए। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग ने सेड यानी कहा, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को कहा, इवन एज टोरेंटल यानी जो मूसलाधार, जैसा कि जो मूसलाधार बरसात है, रेन्स यानी बारिश, अनलीज्ड जारी रही, वाइड स्प्रेड जिसने फैलाया, डिस्ट्रक्शन यानी तबाही फैलाई जिसने तबाह किया। ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब तो निर्माण होना, डिस्ट्रक्शन का मतलब उसका तहस नहस कर देना। अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे भारतवर्ष में उसने तबाही मचाई, पूरे देश भर में। ठीक है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, साउथ वेस्ट का मतलब होता पश्चिमी। ठीक है। टीनी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी बात हुई यहाँ पे। रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ है। ठीक है। मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विभाग। ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग। जब भी किसी संस्था या बॉडी का जो फुल नेम आता है उसके पहले द आर्टिकल आता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। टोरेंटल इन मूसलाधार जोरदार जो बारिश हुई, रेन्स का यानी बारिश, अनलीज्ड यानी जो जारी रही, वाइड स्प्रेड यानी जो फैली रही, डिस्ट्रक्शन जिसने नुकसान, डिस्ट्रक्शन का मतलब जो नुकसान करना, तबाही मचे, अक्रॉस कंट्री पूरे देश पर। इम्पोर्टेंट वोकेबलरी को नोट डाउन ज़रूर करें ताकि आपको न्यूज़ समझने में आसानी रहे। IMD said that there has been a delay of a day into the monsoon, covering the whole country, as it normally takes place on July 8, full stop. IMD said, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कहा यानी भारतीय मौसम विभाग ने कहा, that there has been a delay, यहाँ पर कुछ देरी हुई है। किसकी? ऑफ ए डे यानी एक दिन की देरी हुई, इन द मानसून के पहुंचने में, कवरिंग द होल कंट्री यानी पूरे भारतवर्ष को कवर करते, पूरे देश को कवर करने यानी पूरे देश में पहुंचने में एक दिन की देरी हुई। एज इट नॉर्मली, जैसा कि सामान्यतः, टेक प्लेस ये आता है ऑन जुलाई 8, जैसा नॉर्मली ये 8 जुलाई को आ जाता है लेकिन इस बार 9 जुलाई को आया है। ठीक है। हैज़ बीन, यहाँ पे बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। हैज़ बीन यानी पहुँचा। ठीक है। देयर हैज़ बीन इन पहुँचा, ए डिले यानी देरी हुई, डिले का मतलब देरी होना। ठीक है। कवरिंग यानी उस चीज़ को कवर करते हुए, उस चीज़ को ढकना। कवर का मतलब बेसिकली ढकना होता है लेकिन यहाँ पहुँचना यानी पूरे भारतवर्ष में पहुँचते हुए। नॉर्मल यानी सामान्यतः, टेक प्लेस का मतलब यानी आना। ठीक है। टेक प्लेस यानी उसका स्थान लेना यानी कि पूरे भारतवर्ष में वो आई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीनवाइल, यद्यपि रोड्स एंड रेजिडेंशियल एरिया रिमेन्ड सबमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स, इन सेवरल सिटीज़, पार्ट्स बोल सकते हो, सिटीज़ बोल सकते हो, शहर है ना, विथ किसके साथ?
commuters wading through the knee-deep water and traffic crawling on major roads and highways full stop. मीनवाइल यानी यद्यपि रोड एंड रेजिडेंशियल एरिया सड़क और आवासीय जो क्षेत्र है रिमेंड यानी बना रहा, सबमर्ज यानी जल भरा रहा इन सेवरल सिटीज बहुत सारे शहरों के अंदर जो गलियों में यानी रोडों पर, ठीक है ना, और जो आवासीय क्षेत्र है उनके अंदर पानी भरा रहा यानी सबमर्ज का मतलब जलमग्न हो गए बहुत सारे शहर, है ना, और रोड विथ कम्यूटर्स। कम्यूटर्स का मतलब होता है रोज़ जो आने जाने वाले जो यात्री होते हैं उनको बोलते हैं, जो कामगार होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी रोड पर जो आते हैं लोग, यानी कि कोई गांव से रोजगार करने शहर जा रहा और शहर से वापस गांव आ रहा, वो सायकालीन उसको कम्यूटर्स बोले जाते हैं। एक कॉलोनी से किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है, वो वापस उस कॉलोनी में आ रहा है, उस नगर में आ रहा है, तो उसको कम्यूटर बोलेंगे। वेडिंग, ठीक है, वेडिंग का मतलब हो ना चले, ठीक है, किसके थ्रू द डीप नीजर यानी कि घुटना तक का जो पानी था, ठीक है, उसके अंदर उनको चलना पड़ा, ठीक है, उसके माध्यम से उनको गुजरना पड़ा। वाटर एंड ट्रैफिक क्रॉलिंग ऑन, और ट्रैफिक चरमरा गया यानी धीमी गति रही, मंद गति रही ट्रैफिक, क्योंकि हर जगह पानी था तो ट्रैफिक तो सामान्य सी बात है कि वो चरमरा नहीं है, यानी कि उसकी गति मंद पड़ गई। मेजर रोड्स जो मुख्य रोड थे, एंड हाईवे मुख्य रोड और हाईवे राजमार्गों के ऊपर, यानी कि ट्रैफिक चरमरा गया, यातायात जो व्यवस्था है चरमरा गई। ट्रीज uprooted by strong winds blocked roads at several places, while flooding disturbed vehicular movement and damaged houses full stop. ट्रीज का मतलब पेड़, uprooted पेड़ उखड़ गए, by strong winds यानी भारी हवा के कारण जो पेड़ है वो उखड़ गए, ब्लॉक्ड उन्होंने जाम कर दिया, रोक दिया किसको, रोड को, एट सेवरल प्लेस बहुत सारे स्थानों पर, वाइल यानी यद्यपि, फ्लडिंग यानी जो बाढ़ है, डिस्टर्ब उसने बाधा पहुंचाई है, वेहिकुलर यानी जो वाहनों के मूवमेंट यानी उनकी जो गति है उनको बाधा पहुंचाई, एंड डैमेज हाउस और उन्होंने हाउस यानी मकानों को, डैमेज यानी क्षति पहुंचाई, मकानों को भी उसने क्षति पहुंचाई। अपरूटेड का मतलब होता है जड़ सहित उखड़ जाना, उसको बोलते हैं अपरूटेड। विंड का मतलब होता है, विंड्स का मतलब हवाएं, ब्लॉक यानी बाधित कर देना, रोक देना किसको, सेवरल यानी बहुत सारे, प्लेस यानी स्थानों को, फ्लडिंग यानी बाढ़, डिस्टर्ब यानी बाधा पहुंचाना, वेहिकुलर यानी वाहन चालकों को, मूवमेंट यानी गति, डैमेज यानी नुकसान पहुंचाना, ठीक है, हाउस यानी मकानों को। रेस्क्यू ऑपरेशन also continued at site of building that collapsed a day earlier at waste to energy plant in Maharashtra, Pimpri Chinchwad near Pune after a massive mound of garbage gave way due to heavy rain full stop। वापस देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव का जो अभियान है, रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव अभियान आल्सो कंटिन्यू लगातार रहा, जारी रहा, एट द साइट ऑफ बिल्डिंग दैट कोलेप्स एक उस स्थान पर, उस बिल्डिंग के उस मंजिल के वहाँ पर जो कि गिर गई, ठीक है, साइट का मतलब स्थान, वो स्थान घटना स्थल, बिल्डिंग जहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, कोलेप्स यानी गिर गई, ए डे अर्लियर एक दिन पूर्व, एट वेस्ट टू एनर्जी यानी जो वेस्ट टू एनर्जी का मतलब जो कूड़ा कचरा होता है उससे जो संयंत्र प्लांट स्थापित किया जाता है ना, उसके वहाँ पर, ऐसे प्लांट के वहाँ पर एनर्जी का जो एक ऐसा संयंत्र है वहाँ पर, इन महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ एक स्थान है वहाँ पर, नियर कहाँ पे, जो कि पुणे के पास स्थित, आफ्टर यानी के बाद, ए मैसिव यानी भारी, माउंड ऑफ गार्बेज गेव अवे ड्यू टू हेवी रेन। माउंट का मतलब बहुत बड़ा जो पहाड़ नुमा होता है ना, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के अंदर, ये जो कूड़ा कचरा होता है ना, जो इसका जो ट्रॉली के माध्यम से, डंपर के माध्यम से एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका निस्तारीकरण होता है वहाँ से, यानी कि उसको अलग अलग किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती, उस जगह एक जो पहाड़ नुमा एक जो गार्बेज का जो
था वो गिर जाने की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई वहाँ पे। ठीक है, गार्बेज का मतलब कूड़ा कचरा। वन बॉडी, एक मृत शरीर, was recovered on Thursday while around 8 people are still feared trapped under the debris. Full stop. वन बॉडी यानी एक जो व्यक्ति है, मृत व्यक्ति का जो शरीर, वाज रिकवर्ड यानी प्राप्त किया गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे पैसिव वॉइस आया है, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, वाइल यानी यद्यपि, अराउंड 8 पीपुल करीब 8 जो लोग हैं, आर स्टिल अभी भी, फियर्ड यानी वो ऐसा भय है, ऐसा आशंकित है, ट्रैप्ड यानी फंसे हुए, किसके अंदर, ऐसा लग रहा है कि 8 लोग अभी भी फंसे हुए अंडर द डेब्रिस यानी उस मलबे के अंदर। डेब्रिस का मतलब होता मलबा, उस मलबे के अंदर 8 लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। 9 पीपुल हैव बीन रेस्क्यूड सो फार। 9 पीपुल यानी 10 लोग, 9 लोगों को, सॉरी 9 मीन्स 9, 10 मीन्स 10। 9 पीपुल हैव बीन यानी कि 9 लोगों को अभी तक रेस्क्यूड यानी बचा लिया गया, सो फार यानी अभी तक। ठीक है ना, अभी तक 9 लोगों को बचा लिया गया। ठीक है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पर पैसिव वॉइस, यानी कि 9 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली विटनेस वन ऑफ इट्स, दिल्ली, दिल्ली यानी दिल्ली है, विटनेस्ड यानी गवाह बनी, वन ऑफ इट्स, वन ऑफ इट्स heaviest, one of its heaviest spells of rain this season with widespread waterlogging, uprooted trees, traffic snarl, throwing life out of gear. Full stop. दिल्ली विटनेस, दिल्ली है जो गवाह बनी, वन ऑफ हेवीएस्ट स्पेल जो कि उस तेज़ बारिश की अवधि का गवाह बनी, यानी कि दिल्ली है उस तेज़ बारिश की अवधि का गवाह बनी, दिस सीजन यानी जो इस सीजन, यानी इस सीजन की, इस ऋतु की जो पहली बारिश है उसका गवाह बनी, विथ वाइड स्प्रेड के साथ ही जो फैली हुई है, वाटर लॉगिंग यानी जहाँ पर पानी का जलभराव हो गया, जमा हो गया, अपरूटेड ट्रीज जहाँ से पेड़ उखाड़ दिए गए, उखड़ गए हैं ना, एंड अपरूटेड का मतलब उखड़ गए, एंड ट्रैफिक स्नरेल थ्रोइंग, और ट्रैफिक जो डगमगा गया, स्नरेल का मतलब डगमगा जाना है, सर्पिलाकार हो जाना, लाइफ आउट ऑफ गियर, और जिसने ज़िंदगी को मतलब अव्यवस्थित कर दिया, उसने ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट जो वर्ड है देखने लायक है, स्पेल्स का मतलब होता अवधि। ठीक है, दौरान, किसके दौरान, इस समय के दौरान, उसको लिया था स्पेल्स वर्ड। ठीक है, और सीजन यानी इस ऋतु की जो अवधि है, ये बारिश की जो अवधि है वो गवाह बनी सबसे ज़्यादा तेज बारिश की, वाइड स्प्रेड यानी व्यापक स्तर पर, वाटर लॉगिंग यानी पानी का जलभराव होना, अपरूटेड का मतलब पेड़ों का उखड़ना, ट्रैफिक स्नरेल का मतलब बिगड़ जाना, ऐसे सर्पिलाकार हो जाता ना आकृति, उसको बोलता है स्नरेल यानी व्यवस्था चरमरा जाना, लाइफ आउट ऑफ गियर जिसने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है, यानी कि जीवन को अस्त व्यस्त कर देना। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट issued रेड अलर्ट फॉर द डे एज द सफदरगंज, द कैपिटल्स बेस वेदर स्टेशन रिकॉर्ड 72.6 mm rainfall in the last 24 hours that ended at 8:30 am and Tukmirpur, northeast Delhi's in northeast Delhi's Khazuri received the highest rainfall at 160 mm during this period. द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान इशूड, उसने जारी किया, रेड अलर्ट यानी उसने एक चेतावनी संकेत जारी किया, फॉर द डेज यानी कुछ दिनों के, एस द जैसा कि सफदरगंज द कैपिटल्स बेस वेदर यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी का जो स्थान है, वेदर स्टेशन यानी कि मौसम विभाग का जो वो एक स्टेशन है,
रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड किया गया 72.6 mm यानी 72.6 mm बारिश रिकॉर्ड गई। रेनिंग फॉल जो बारिश हुई है इन द लास्ट 24 आवर्स पिछले 24 घंटों के अंदर। डेट एंडेड जो समाप्त हुई है 8:30 AM जो कि 8:30 बजे ख़त्म हुई। एंड तुकमीरपुर इन नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी उत्तरी पूर्वी, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर। खजूरी रिसीव्ड खजूरी वहाँ पर जो बारिश है रिसीव्ड एक स्थान है दिल्ली खजूरी। हाईएस्ट जो सबसे रेनफॉल 8160 mm। द हाईएस्ट रेनफॉल जो सबसे अधिक जो बारिश हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस सीजन के दौरान, ठीक है। यानी कि मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट ने वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कुछ दिनों के लिए सफदरगंज कैपिटल बेस जो वेदर स्टेशन है वहाँ पर रिकॉर्ड की गई बारिश 72.6 mm और लास्ट 24 आवर्स यानी पिछले 24 घंटों में और एंडेड हुई वो 8:30 बजे। ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hours of incessant rain spelled chaos on roads, uprooted trees and leaving several areas waterlogged full stop। कुछ वॉइस आने की वजह से बाहर थोड़ा दिक्कत हुई होगी आपको पिछले वाले पैराग्राफ में, लेकिन अब नहीं आ रही होगी आई थिंक। हावर्स ऑफ इंसेसेंट यानी घंटों तक जो लगातार बारिश हुई है। इन रेन स्पेल्ड जो कि रेन स्पेल्ड यानी उस अवधि, चॉस ऑन रोड इस अवधि के दौरान रोड के अंदर जो रोड पे अव्यवस्था फैला दी। चॉस ऑन रोड के ऊपर अव्यवस्था फैला दी। अपरूटिंग और जिसने उखाड़ दिए पेड़ों को, ठीक है ना। लिविंग सेवरल एरियाज वाटरलॉग और जिसने छोड़ दिया यानी बहुत सारे क्षेत्र के अंदर जिसमें पानी जमा हो गया यानी कि पानी भर गया। वाटर लॉग्ड का मतलब होता है पानी जमा होना, पानी भर जाना। वाटर लॉगिंग वाज रिपोर्टेड फ्रॉम विकास मार्ग पार्ट्स ऑफ द ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनीरका सदर बाजार एंड द्वारका फुल स्टॉप। वाटर लॉगिंग वाज रिपोर्टेड, वाटर लॉगिंग यानी जो पानी के जल भराव की समस्या वाज रिपोर्टेड वो रिपोर्ट की गई, वो मतलब नोट की गई फ्रॉम कहाँ से, विकास मार्ग के वहाँ से। पार्ट्स ऑफ ईस्ट दिल्ली जो कि ईस्ट दिल्ली पूर्वी दिल्ली का हिस्सा है, ठीक है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन के वहाँ से, और मुनीर का सदर बाज़ार एंड द्वारका यहाँ सब जगह पानी भरने की जो समस्या है उसको नोट डाउन किया गया या पानी भरा हुआ देखा गया। ट्रैफिक क्राउड ऑन द न्यू दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे इन पार्ट्स ऑफ जंगपुरा pedestrian and vehicle waded through knee-high water full stop two-wheelers full stop। ट्रैफिक क्राउड ऑन ट्रैफिक चरमरा गया, ट्रैफिक मंदा पड़ गया, धीमी गति। क्राउड ऑन का मतलब धीमी गति हो जाना। द दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे जो ट्रैफिक है उसकी गति धीमी हो गई। इन पार्ट्स ऑफ जंगपुरा और जंगपुरा का जो हिस्सा है पेडेस्टेरियन यानी जो पद यात्री हैं, जो पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उनको पेडेस्टेरियन बोला जाता है। जो एंड व्हीकल वेडेड और जो व्हीकल हैं जो वाहन चालक है वेडेड थ्रू वो चले किसके माध्यम से, नी हाई वाटर यानी कि जो घुटनों तक पानी भरा था उसके अंदर उनको गुजरना पड़ा, चलना पड़ा। टू व्हीलर जो टू व्हीलर है उनको भी घुटनों तक भरे पानी के अंदर चलना पड़ा। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये जो फोटो देख पा रहे हो इसके अंदर जो ये लोगों पानी भरा हुआ है ना घुटनों तक, इसको बोलते हैं वेडेड यानी इस पानी के अंदर वो गुजर रहे हैं, ठीक है। आओ इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको देख लेते हैं एक नज़र में।
इवैक्यूएट का मतलब सुरक्षित स्थान पर निकाल देना, बचा लेना, उसको बोलते हैं इवैक्यूएट। यानी वर्ब है ये। जब कोई व्यक्ति बाढ़ के अंदर या अग्नि के अंदर फंस जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इवैक्यूएट, है ना। पर्सनल का मतलब कर्मचारी, जवान, जो कर्मी होते हैं उनके लिए आता है। मानसून यानी मानसून, ठीक है। और रैक का मतलब भारी नुकसान पहुंचा देना, वर्ब है ये। और महम का मतलब भी तबाही, अराजकता। ये दोनों वर्ड जो टाइटल के अंदर यूज़ हुए हैं, नाउन है इसका मतलब। एडवांस्ड यानी कि आगे बढ़ाया, यानी फैला, ठीक है ना। क्या बढ़ा? मानसून आगे बढ़ा। टोरेंटेड यानी मूसलाधार बरसात, एडजेक्टिव है। और अनलीज यानी शुरू कर दिया, छोड़ दिया और लगातार जारी रही, है ना, इसको बोलते हैं टोरेंटियल। अनलीज सॉरी, टोरेंटियल का मतलब मूसलाधार। वाइड स्प्रेड यानी व्यापक, एडजेक्टिव है ये। डिस्ट्रक्शन यानी विनाश और कंस्ट्रक्शन इसका अपोजिट होता है, यानी निर्माण करना। डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। और सबमर्ज का मतलब जलमग्न हो जाना, डूब जाना, एडजेक्टिव है। कम्यूटर्स का मतलब रोज की यात्रा करने वाले लोग, जो गांव से शहर जा रहा, कमाने के लिए वापस आ रहा और एक नगर से दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, उसको बोलते हैं कम्यूटर्स। अपरूटेड यानी जड़ से उखाड़ दिया, वर्ब है। पेड़ का जड़ से उखड़ जाना, क्योंकि पेड़ बहुत भारी हो जाता और बारिश तेज आती और जड़ें कमज़ोर हो जाती, तो काफ़ी बार पेड़ जड़ों सहित उखड़ जाता है तेज बारिश और भारी हवा के कारण। फ्लडिंग यानी बाढ़, जल भराव, इसको बोलते हैं। डिस्टर्ब यानी बाधित किया, ठीक है। वेहिकुलर यानी वाहनों से संबंधित, वेहिकुलर। रेस्क्यू यानी बचाव, रेस्क्यू का मतलब बचाव। कलेप्स्ड यानी ढह जाना, मकान का, बिल्डिंग का ढह जाना, ठीक है। डेब्रिस का मतलब मलबा, ये जो मलबे में तब्दील हो जाना। इंसेंट यानी लगातार जारी रहना, क्या? बारिश। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।